हेलो। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। देखिए बेटा बेटा, स्टार्ट होने वाला है यूपीएससी मेंस, और लगभग लगभग हर जगह के मेंस जो है कहीं ना कहीं के आ रहे हैं या होने वाले हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या मध्य प्रदेश पीसीएस हो, या राजस्थान पीसीएस हो, या कुछ भी हो। तो उनके लिए हमें एक नया अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। ये अप्रोच क्या है कि आप देख रहे हैं कि इस इस टाइम जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो ज्यादा जो है सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट आंसर राइटिंग। स्मार्ट आंसर राइटिंग में तो हम ये देखेंगे 5-7 मिनट के उसमें कि हमें हमारा डायमेंशनल अप्रोच कैसा होना चाहिए, हमारा जो डायग्राम स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आंसर में, ये हमने यहाँ पर जो है बताने का प्रयास किया है। तो जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई एक टॉपिक है और उसमें से जो है अगर मल्टी डायमेंशन की बात करें कि अगर क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल है तो आंसर आपको मल्टी डायमेंशनल लिखना है। तो आप टॉपिक ऐसे कुछ जो है मतलब फ्लो चार्ट बना लीजिए, और इसके साथ साथ जो है आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप फिर देखिए इधर जो है यानी टॉपिक ऐसे लिख करके आप जो है जो यानी फिगर है ऐसे बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि इधर आप मान लो ये मल्टी डायमेंशनल वाले जितना भी आंसर अगर आपको लिखना है मल्टी डायमेंशनल लिखना है तो इससे आप बना लोगे। देखो जब आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने आंसर राइटिंग में फिगर का प्रयोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जो है ऐसा प्रयोग करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आ, आपको चित्र बनाना है, मैपिंग करनी है, तो इससे आपको जैसे कि जो लिखना है तो वो भी लिखना कम पड़ेगा, तो आप प्रॉपर जो है अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये भी है कि स्मार्ट जो है आंसर राइटिंग हो जाएगा। तो मल्टी डायमेंशनल जो आंसर आप ऐसे लिखोगे तो इनका प्रयोग कर सकते हो, ये जो फिगर्स हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो कि ये सभी फिगर्स जो मल्टी डायमेंशनल अगर आंसर लिखना है का प्रयोग करके आप जैसे यहाँ पर मैंने प्रॉपर इसी वजह से बनाया है, फिर इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ कि आपको सभी बच्चों को अभी मैं मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट करवाने वाला हूँ, यूपीएससी के लिए भी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विस के लिए। देखो मेंस तो मेंस है, किसी के लिए भी लिखो, बस हाँ यूपीएससी के लिए तो थोड़ा सा जो है हमें और गहराई में जाना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं कि स्टेट सिविल सर्विस भी अपने आप को बहुत जो है एडवांस बना रहा है, तो लगभग लगभग सेम ही चीजें हैं, इसमें कोई अंतर है नहीं है। ठीक है। तो आप जो है इसके जैसे आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, जो टॉपिक लिख करके और फिर जो है मैपिंग कर सकते हो, फिगर बना सकते हो। इसके बाद टॉपिक लिख करके ऐसे आपने देखा होगा ये भी डायमेंशन होता है कि एक बहुत बढ़िया डायमेंशनल आंसर देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखो कि जैसे इकोनॉमी का टॉपिक है तो हम एक तरफ ये पुश फॉरवर्ड और फैक्टर दिखा सकते हैं, फिर पुल बैक और फैक्टर दिखा सकते हैं, ऐसा बना करके, है ना, जो इकोनॉमी का सेक्शन होगा। इसके साथ साथ आप जो है ऐसे बना सकते हैं जैसे कि अगर साइंस मान लो साइंस का सेक्शन है तो कुछ ऐसे, या फिर साइंस या साइंस के अलावा ज्योग्राफी का सेक्शन है, बना सकते हो। इसके बाद आप देखो जो अगर 4 डायमेंशन में लिखना है अगर आपको आंसर, उसमें 4 डायमेंशन रखने हैं, तो आप जो है टॉपिक लिख करके जो है टॉपिक लिख करके जैसे एक डायमेंशन ये हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर, देखो 4 डायमेंशंस में अगर लिखना है तो आप ऐसे किसी कोई भी ऐसा बना लो, और उसके बनाने के बाद जो है ऐसे कर सकते हो। इसके बाद जो है ये यही 4 डायमेंशन के अंतर्गत ये जो है चित्र बनेंगे आपको। ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में लिखना है तो आप 3 डायमेंशन में ऐसे जो है ना चित्र फिगर बना सकते हो, ऐसे चित्र बना सकते हो, ये ध्यान रखना है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके आंसर में कुछ अलग ही मतलब आपको टाइम भी मिल जाएगा प्रॉपर सभी अटेम्प्ट करने के लिए, और जो मार्किंग है वो अपेक्षाकृत बेहतर होगी। देखो बड़ा एक सिंपल है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप एग्जामिनर हो और आप बताओ कि आप उस बच्चे को सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे जो एकदम पूरा कॉपी भर भर के जो है ना लिख के आया है, या उस बच्चे को कि जो स्मार्ट राइटिंग करा है? आप कहोगे कि हमें जिसमें कम मेहनत पड़ेगी और आसानी से समझ पाएंगे उसी में मार्क देंगे। तो ऑब्वियस है कि भाई जब आप इसके माध्यम से फिगर के माध्यम से चीजों को दर्शाओगे, डेटा का एनालिसिस करोगे, डेटा रखोगे, तो एग्जामिनर को आसानी होगी कैप्ट करने में, पढ़ने में, समझने में। तो इस वजह से वो बेहतर है कि आंसर क्या करेगा, सॉरी आंसर आपको बेहतर लगेगा और मार्किंग भी उतनी ही बेहतर करेगा।
बड़ा सिंपल है। और यही स्मार्ट स्टडी, और ये वजह भी है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है वो ज्यादातर सिविल सर्विस में सफल हो रहा है। ठीक है, चलो तो आप देखो, अगर थ्री डायमेंशन में लिखना है तो आप ऐसे चित्र बना सकते हो थ्री डायमेंशन के अंतर्गत। मैंने सारे टू डायमेंशन में लिखना है तो भाई देखो, एक ये अप्रोच हो सकता है, एक बैलेंस अप्रोच अगर दिखाना है तो ये बैलेंस अप्रोच है, अनबैलेंस अप्रोच दिखाना है तो देखो ऐसे, इसमें एक तरफ आप जो है कॉन्स लिख सकते हो, एक तरफ आप प्रॉस लिख सकते हो, प्रॉज लिख सकते हो, है ना। और जो है टॉपिक जैसे प्रॉज और कॉन्स वैसे लिख सकते हो एक तरफ, फिर वही टॉपिक आप जो है ये डायमेंशंस बना सकते हो। ठीक है, मिसलेनियस कुछ टॉपिक है, जैसे हमें क्रोनोलॉजिकल या टाइमलाइन दर्शाना है, फ्लो चार्ट, तो आप ऐसे जो है करके फ्लो चार्ट दर्शा सकते हो प्रॉपरली जो है। देखो जैसे मान लो, तो इसमें से जो है फ्लो चार्ट दिखाना है, तो फ्लो चार्ट दर्शाने के लिए जो है आप प्रॉपरली ये जैसे, है ना, तो ये फ्लो चार्ट आपका हो सकता है। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। इसके बाद आप देखो ऐसे भी फ्लो चार्ट हो सकता है, आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं किसी भी चीज को, अगर मान लो जैसे टाइमलाइन लिखना है या फ्लो चार्ट या कोई कुछ भी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप ऐसे जो है फ्लो चार्ट भी लगा सकते हो, जैसे इकोनॉमी का है, कोई साइकिलिक है, मान लो जो है अगर आपको फिगर बनाना है, अगर आप 10 12 15 फिगर ऐसे ध्यान रख लो तो बहुत आसानी होगी। इसके बाद जो है जैसे ग्राफ वगैरह, तो अगर जैसे कि मान लो कि आप जो है लोकसभा में जो है जो महिलाओं का जो प्रतिशत कितना है, तो आप 2004 से 2024 तक एक जो है एक ग्राफ के माध्यम से समझा दिया। आप इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट मैंने ऑलरेडी बताया था, आप ऐसे ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हो। आप जो यू कर्व है, जो यू शेप है, तो इसमें जो है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का है, फिर इसी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का है, तो ऐसे आप जो है दर्शा सकते हो। साथ में अगर वेन डायग्राम में, तो जैसे कि आप जो है जो है प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, और इसके बाद जो है फंड, फंक्शन और फंक्शनरी हो गया, इन सारी चीजों को जैसे ईयर टॉपिक वगैरह हो गया, इसमें से इम्पैक्ट आप लिख सकते हो कि भाई सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक क्या होगा, पॉलिटिकल क्या होगा, और कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा। तो इधर सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ऐसे रखें तो चीजें बहुत क्या रहेंगी, आसान रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो हो गया। और इसके बाद जो है हम एक प्रयास करेंगे कि मैं आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन दिया करूंगा, उनका फॉर्मेट भी मैं आपसे समझाऊंगा। और हम 2013 से जो है ना इन्हीं पेपर वाइज उठा लेंगे, पहले पेपर फर्स्ट उठा लेंगे, पेपर सेकंड उठा लेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उससे भी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।